नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है इंसान जब पाप करता है तो उस पल तो उसे लगता है कि वह जीत गया है, उसने जो चाहा पा लिया। लेकिन सच तो यह है कि वह अपनी आने वाली जिंदगी हारने की तैयारी कर चुका होता है। पाप एक ऐसा बोझ है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे इंसान की आत्मा को भीतर से खाता चला जाता है। हर झूठ, हर धोखा, हर छल, ये सब उस पाप की ईंटें हैं जिनसे इंसान अनजाने में अपने ही लिए एक कैद खाना बना लेता है। शुरुआत में पाप मीठा लगता है, जैसे किसी को शहद में घुला जहर पिला दिया जाए। स्वाद मीठा लेकिन नतीजा घातक। पाप करने वाला सोचता है, कौन देख रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा। जो कर रहा हूं बस अभी के लिए कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, वक्त सब देखता है। वक्त हर पल को अपनी किताब में लिखता जाता है। आज जो तुम किसी का हक छीन रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, किसी मासूम के आंसुओं की वजह बन रहे हो, याद रखना यही सब लौटकर तुम्हारे सामने आएगा। कभी किसी को रुलाकर कोई सुखी नहीं रह पाया, कभी किसी का बुरा करके कोई हमेशा खुश नहीं रह पाया। वक्त बड़ा चालाक है, वो तुम्हें वही गिराएगा जहां तुम्हें लगता होगा अब सब ठीक है। पाप करने वाला इंसान सबसे पहले खुद से डरने लगता है। रातों की नींद उड़ जाती है, मन बेचैन रहने लगता है, छोटी सी बात पर भी घबराहट होने लगती है। क्यों? क्योंकि भीतर बैठा पाप अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। लोग चाहे तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हें महान कहें, लेकिन तुम्हारा अंतरात्मा जानता है कि तुमने क्या गलत किया है। और जब वो दिन आता है तो तुम्हारे सारे गलत फैसले तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं। जिसे तुमने धोखा दिया था वही तुम्हारे सामने सफल खड़ा होगा। जिसकी बद्दुआ ली थी उसकी दुआएं अब उसकी ढाल बन चुकी होंगी। और तुम्हारा अपना ही दिल तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। इसीलिए कहा जाता है पाप मत करो, क्योंकि ये वो कर्ज है जो ब्याज समेत लौटता है। और इसका ब्याज इतना भारी होता है कि पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है उसे चुकाने में। अगर तुम किसी का हक छीनोगे तो कभी अपना हक भी छिनता देखोगे। अगर किसी को धोखा दोगे तो तुम्हें तुम्हारा सबसे भरोसेमंद इंसान धोखा देगा। अगर किसी को गिराओगे तो वक्त तुम्हें वहीं जाकर गिरा देगा। और जो लोग कहते हैं अरे छोड़ो सब करते हैं, तो याद रखना हर किसी के कर्मों का हिसाब अलग अलग होता है। दोस्तों, जरा सोचिए, जीवन एक खेत की तरह है। जिस बीज को आज बोओगे कल वही काटना पड़ेगा। अगर अच्छे कर्म बोए हैं तो फल भी मीठा मिलेगा, लेकिन अगर पाप बोए हैं तो यकीन मानो कल कांटों से भरी फसल ही हाथ लगेगी। आज अगर तुम बुराई से बच जाओगे तो आने वाले कल में जब मुसीबत आएगी ऊपर वाला तुम्हारे साथ खड़ा होगा। लेकिन अगर आज ही अपने हाथ गंदे कर लिए तो कल जब रोओगे कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुनेगा। इसलिए हर कदम पर सोचो, लालच में, गुस्से में, अहंकार में आकर ऐसा कोई काम मत करना जिसकी सजा तुम्हें पूरी उम्र भुगतनी पड़े। और एक सच सुन लो, पाप का हिसाब तुरंत नहीं होता, कई बार बहुत देर से होता है। इतनी देर से कि इंसान भूल भी जाता है कि उसने कभी कुछ गलत किया था। लेकिन जब वह लौटता है तो पूरी ताकत के साथ लौटता है, और तब इंसान टूटकर बिखर जाता है। कितनों को देखा है, व्यापार में गलत किया, आज सड़कों पर भटक रहे हैं। रिश्तों में धोखा दिया, अब अकेले पड़े हैं। लालच में जमीन हड़पी, अब अपनी ही औलाद ने घर से निकाल दिया। समय सबका हिसाब करता है, किसी का जल्दी, किसी का देर से, लेकिन करता जरूर है। दोस्तों, तुम्हारे हाथ में बस इतना है, सही रहो, सच का साथ दो, कभी किसी का बुरा मत करो। क्योंकि जब तुम सही रहोगे तो तुम्हें गिराने वाला चाहे 1000 गलतियां करे, अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। लेकिन अक्सर लोग यही सोचकर गलती कर बैठते हैं, बस एक बार कर लूं फिर सब ठीक कर दूंगा। पर याद रखना, पाप की शुरुआत सिर्फ एक बार से ही होती है। एक बार से आदत, आदत से लत, और लत से बर्बादी। जीवन एक परीक्षा है, हर दिन तुम्हारे कर्मों की गिनती हो रही है। तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो, सब कुछ लिखा जा रहा है। इसलिए कभी भूल से भी पाप मत करना, क्योंकि जिस दिन हिसाब खुला
उस दिन पछताने का वक्त भी नहीं बचेगा। और एक और बड़ी बात, पाप का बोझ सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं रहता। कभी कभी यह बोझ पीढ़ियों तक चला जाता है। जो गलत तुम आज कर रहे हो, उसका फल कल तुम्हारी औलाद काट सकती है। धन, पद, शोहरत, ये सब क्षणिक है, आज है, कल नहीं रहेंगे। लेकिन आत्मा पर लगे पाप के दाग आसानी से नहीं धुलते। कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन जब रात को अकेले होते हैं तो बेचैनी से करवटें बदलते हैं। यह बेचैनी उसी पाप का असर है। वो बेचैनी एक इशारा है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। कई लोग दिखावे के लिए दान करते हैं, भलाई का अभिनय करते हैं, लेकिन भीतर का डर, अपराध बोध छुपता नहीं, क्योंकि सच तो दिल जानता है। इसलिए जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत कमाओ एक साफ दिल। ऐसा दिल जो अपने सामने सच्चा हो, जिसने कभी किसी का बुरा न किया हो, जिसने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से पाया हो। यही असली अमीरी है। किसी बूढ़े साधु ने एक बार कहा था, बेटा, अगर जीवन में शांति चाहिए तो 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली, किसी का हक मत छीनो। दूसरी, किसी को धोखा मत दो। तीसरी, किसी के आंसुओं की वजह मत बनो। सोचिए, अगर हर इंसान इन 3 बातों को अपनी जिंदगी में उतार ले तो यह दुनिया सच में स्वर्ग बन जाएगी। याद रखना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो भगवान खुद उसे गिरा देते हैं, और जब भगवान गिराते हैं तो संभालने वाला कोई नहीं बचता। आज अगर तुम्हारे पास अवसर है तो उस अवसर का सदुपयोग करो। गलत रास्ते पर चलकर सुख पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो सुख गलत राह से मिलेगा वो कभी भी सच्चा सुख नहीं होगा। देख लो, जिसने छल कपट से कमाया है वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन गया हो, अंदर से हमेशा खाली रहा है। और जिसने सच्चाई और ईमानदारी से जिया है, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो या कोई गरीब, उसका दिल हर रात चैन से सोता है, क्योंकि उसका ज़मीर साफ है। यही असली अमीरी है। और हां, कभी जीवन में 2 रास्ते सामने आए, एक आसान पर गलत और दूसरा कठिन पर सही, तो बिना सोचे सही रास्ता चुनना, क्योंकि कठिनाई थोड़ी देर तक होती है, लेकिन गलत रास्ते का बोझ पूरी उम्र ढोना पड़ता है। दोस्तों, अक्सर इंसान आसान रास्ता चुन लेता है, क्योंकि कठिन रास्ता डराता है, थकाता है और परीक्षा लंबी लगती है। लेकिन याद रखना, जो इंसान कठिन मगर सही रास्ता चुनता है, उसकी परीक्षा भले ही लंबी होती है, पर इनाम भी उतना ही बड़ा मिलता है। ईश्वर देर से देता है, लेकिन जब देता है तो उम्मीद से कहीं ज्यादा देता है। बस शर्त यही है, तुम सही रहो। अगर आज तुम्हारे सामने विकल्प है, सच का साथ दो या झूठ का, तो सोच समझकर हमेशा सच का साथ देना, क्योंकि यही तुम्हें असली ताकत देगा। यही तुम्हें हर बुरे समय में संभालेगा। जीवन का नियम बहुत साफ है, जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल उगेगी। अगर बीज ही खराब होगा तो फसल कैसे अच्छी निकलेगी? जैसे कर्म वैसा परिणाम। और अब दिल से ये आखिरी बात सुन लो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर जो भीतर है वही असली है। अगर दिल साफ है तो ऊपर वाला भी हर कदम पर तुम्हारे साथ है। दुनिया चाहे छोड़ दे, पर भगवान कभी नहीं छोड़ते उस इंसान को जो सच्चा है, ईमानदार है और किसी का बुरा नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है, पाप मत करो, क्योंकि पछतावे का बोझ सबसे बड़ा बोझ है, जिसे इंसान जिंदगी भर ढोता है। और सुनो, पाप केवल इतना नहीं कि तुमने किसी का खून कर दिया या कोई बड़ा अपराध कर दिया। पाप तो वो छोटे छोटे छलकपट भी हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। किसी को बेवजह ताना देना, किसी की मेहनत को नीचा दिखाना, किसी के सपनों पर हंसना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, यह सब भी पाप है। और इन छोटे छोटे पापों का घड़ा भी धीरे धीरे भरता है। आज अगर तुम किसी के आंसू का कारण बनते हो, तो कल जब तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे तब कोई तुम्हारे पास खड़ा नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति का नियम साफ है। जो दर्द तुमने दिया है वही लौट कर आएगा। जो धोखा तुमने दिया है उसकी सजा भी जरूर मिलेगी। तुमने देखा होगा,
कई लोग अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। जो दूसरों के रास्ते काटते हैं उनका अपना रास्ता एक दिन बंद हो जाता है। यह पाप का ही फल है। कभी कभी भगवान बहुत शांत रहते हैं, तुरंत सजा नहीं देते, क्योंकि वो इंतजार करते हैं शायद इंसान सुधर जाए, शायद पश्चाताप कर ले। लेकिन जब इंसान फिर भी नहीं सुधरता तो विधि का विधान सक्रिय होता है और उस न्याय से कोई नहीं बच सकता। लोग सोचते हैं ये पाप छोटा है, किसी को पता थोड़ी चलेगा, सब करते हैं। लेकिन याद रखना, ईश्वर सब देख रहा है। सबसे बड़ी अदालत उसकी ही है। उसकी निगाहें हर पल तुम्हारे कर्मों की गिनती करती रहती है। और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो बस एक चिंगारी काफी होती है बड़ा विस्फोट करने के लिए। और उस वक्त पछतावे के आंसू भी उस आग को बुझा नहीं पाते। दोस्तों, अगर जिंदगी में सच्चा सुख चाहिए तो दूसरों को वह तकलीफ मत दो जिसे सहने की ताकत तुम्हारे भीतर नहीं है। कभी किसी गरीब की मजबूरी का फायदा मत उठाओ, कभी किसी का हक मत छीनो, कभी किसी की मेहनत का मजाक मत उड़ाओ, कभी किसी की इज्जत से मत खेलो। याद रखना, इन पापों का असर सिर्फ आज तक नहीं रहता, यह तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। पाप की विरासत भी चलती है। एक बात हमेशा याद रखो, जब इंसान पाप करता है तो उसका सबसे पहला नुकसान उसी की आत्मा झेलती है। आत्मा से दूरी बढ़ती है, फिर मन का चैन छिन जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, समाज से सम्मान खो जाता है और अंत में ईश्वर भी साथ छोड़ देते हैं। सच्चा बड़ा आदमी वह नहीं है जिसके पास ढेर सारा धन है, बल्कि वह है जिसके पास अच्छे कर्म है। कर्म ही असली संपत्ति है, बाकी सब तो मिट्टी है। इतिहास गवाह है, जिन्होंने दूसरों का हक मारा उनका अंत हमेशा बड़ा दर्दनाक हुआ। चाणक्य ने कहा है, पाप का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो समय रहते संभल जाए, समझ जाए कि भटकना विनाश की ओर बढ़ना है। कभी किसी की तरक्की देखकर जलन मत पालो, किसी के सुख पर ईर्ष्या मत करो और किसी के दुख पर खुश मत हो। यह सब भी पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि याद रखो, जब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आएगा तब तुम्हारी तकलीफ पर भी कोई हंस रहा होगा और उस क्षण तुम भीतर से टूट जाओगे। जीवन का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारा नाम लेकर दुआएं दे, न कि सिर झुका ले। सोचो, हर सुबह जब तुम उठते हो भगवान तुम्हें एक और अवसर देते हैं अपनी गलतियों को सुधारने का, सही राह पर चलने का और पाप से तौबा करने का। हर दिन तुम्हारे पास यह चुनाव होता है, तुम अपने कर्मों से उस घड़े को भर रहे हो जिसमें या तो पुण्य होगा या पाप। जितनी मेहनत तुम गलत में लगा रहे हो, अगर उतनी ही मेहनत सही में लगाओ तो तुम्हारा जीवन एक मिसाल बन जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा सुख यह है कि रात को चैन से सो सको, मन में कोई डर ना हो, कोई पछतावा ना हो और न ही किसी का बुरा किया हो। बस आत्मा शांत हो और ईश्वर का साथ हो, यही असली स्वर्ग है। लेकिन याद रखो, पाप का सबसे बड़ा धोखा यही है कि शुरुआत में वह मीठा लगता है, झूठ बोलते ही काम बन जाता है, धोखा देते ही फायदा दिखता है, किसी को गिराते ही रास्ता साफ नजर आता है। इंसान को लगता है सब मेरे हिसाब से हो रहा है, कौन देख रहा है, कौन रोक रहा है। यही सोच धीरे धीरे पाप को मजबूत करती है और इंसान गहराई में डूबता जाता है बिना यह समझे कि वो विनाश की ओर बढ़ रहा है। प्रकृति बहुत धैर्यवान है, वो हर गलती दर्ज कर रही है, हर आह सुन रही है, हर अन्याय की गवाह है। तुम सोचते हो मैंने किया और बच गया, लेकिन सच ये है कि तुम बचे नहीं हो। तुम्हें सिर्फ मोहलत मिली है ताकि तुम सुधर सको, पश्चाताप कर सको। कई बार हम देखते हैं अच्छे भले लोग अचानक बर्बाद हो जाते हैं, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, परिवार टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसे बीज बोए थे जिनकी फसल अब पक चुकी है। पाप का फल देर से मिलता है, पर जब आता है तो बहुत भयानक होता है। याद रखो, कर्मों का फल वही खाता है जिसने कर्म किया हो। इसलिए हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने किसका भला किया, किसका दिल दुखाया? क्या अगर आज ईश्वर मुझे बुला ले तो मैं निश्चिंत जा सकूंगा? धन से बड़ा सुख शांति है, लालच से बड़ा सुख तसल्ली है
और दुनिया जीतने से बड़ा सुख आत्मा की जीत है। जो ये समझ लेते हैं वे पाप के रास्ते पर कदम ही नहीं रखते, क्योंकि उन्हें पता है एक गलत कदम पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। कभी किसी की मजबूरी को अपनी ताकत मत बनाओ, कभी किसी की गरीबी को अपना लाभ मत बनाओ, और कभी किसी की मासूमियत को अपना फायदा मत बनाओ। क्योंकि समय बहुत चतुर है, वो हर चीज गिनता है और फिर एक दिन पूरा हिसाब चुकता करता है। आज जो दूसरों को रुला रहा है, कल वही अपनी तकलीफों में तड़पता है। यही समय का न्याय है। जिंदगी का असली सुख तब है जब लोग तुम्हें देखकर दुआ दें, जब तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें, जब तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए मिसाल बने। याद रखो, एक दिन हर इंसान को ईश्वर के दरबार में जाना ही है। वहां पैसा काम नहीं आएगा, ताकत काम नहीं आएगी, झूठ काम नहीं आएगा। वहां सिर्फ तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अगर पाप किया है तो सिर झुका होगा, और अगर पुण्य कमाए हैं तो चेहरे पर संतोष की मुस्कान होगी। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आज किसी का दिल दुखाया है तो सबसे पहले जाकर माफी मांग लो। अगर किसी को धोखा दिया है तो सच बता दो। अगर किसी का हक छीना है तो वापस कर दो, क्योंकि जिस दिन पाप का घड़ा भरकर फूटता है उस दिन इंसान का सर्वनाश हो जाता है। याद रखो, पाप का फायदा सिर्फ वक्त का धोखा है। वो आंखों पर पड़ा पर्दा है। सच तो तब सामने आता है जब पर्दा हटता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने कर्मों को साफ करो, अपनी आत्मा को सुधारो। यही असली सफलता है, यही असली धन है, यही असली सुख है। हम अक्सर सोचते हैं मैंने तो बस छोटी सी गलती की है, इतना तो सब करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हर बूंद से घड़ा भरता है। पाप कभी छोटा बड़ा नहीं होता, पाप तो पाप होता है। जैसे एक बूंद जहर पूरे अमृत को विषैला बना देती है, इसी तरह छोटी सी गलती भी धीरे धीरे भाग्य की दिशा बदल देती है। शुरुआत में असर नहीं दिखता, लेकिन जब दिखता है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग अचानक सब कुछ खो देते हैं। उनका व्यवसाय तबाह हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, बीमारियां घेर लेती है। लोग कहते हैं यह सब अचानक कैसे हुआ? नहीं, ये अचानक नहीं हुआ। ये उस पाप के बीज की फसल है जो बरसों पहले बोया गया था। पाप की यही चाल है, वो धीरे धीरे इंसान को अंधा कर देता है। वो सोचने लगता है अब तक किया तो कुछ हुआ नहीं, आगे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन नियति सब दर्ज करती है। प्रकृति बहुत धैर्यवान है, वो इंतजार करती है कि शायद इंसान सुधर जाए। और जब इंसान नहीं सुधरता तो प्रकृति का न्याय होता है, कठोर और अटल। जरा सोचो, जो इंसान दूसरों की इज्जत लूटता है, रिश्वत लेकर लोगों की तकदीर से खेलता है, झूठ और धोखे से अपना रास्ता बनाता है, क्या उसे रात को चैन की नींद आती है? नहीं, उसकी आत्मा हर रोज उसे भीतर से खाती है। वो डरता है कि सच बाहर न आ जाए, कहीं उसका खेल खत्म न हो जाए। और दूसरी ओर वो इंसान है जिसने किसी का दिल नहीं दुखाया, ईमानदारी से संघर्ष किया, दूसरों के आंसू पोंछे। भले उसके पास महल ना हो, गाड़ियां ना हो, लेकिन उसके पास आत्मा की शांति है। यही असली दौलत है, यही सच्ची अमीरी है जिसे कोई छीन नहीं सकता। याद रखो, दुनिया की अदालतें सबूत मांगती हैं, लेकिन भगवान की अदालत में हर कर्म पहले से दर्ज होता है। तुम्हारा हर शब्द, हर कदम, हर इरादा। इसलिए पाप करते समय यह मत सोचो कि किसी ने देखा नहीं। उसने सब देखा है, जो सबका न्याय करता है। पाप करने के बाद एक और चीज होती है, वो इंसान की जिंदगी से कभी पीछा नहीं छोड़ती। वो उसके जीवन में काले साए की तरह चिपक जाती है। जहां भी जाएगा परेशानियां उसका पीछा करती रहेंगी। कभी बीमारियां घेर लेंगी, कभी आर्थिक तंगी, कभी रिश्ते बिखर जाएंगे, तो कभी दिल में खालीपन और बेबसी उतर आएगी। और सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि आज के समय में पाप करना इतना आसान हो गया है कि लोग उसे पाप मानना ही छोड़ चुके हैं। झूठ बोलना अब होशियारी कहलाने लगा है, धोखा देना चालाकी समझा जाता है, लालच लेना सफलता का शॉर्टकट बन चुका है, और ईमानदारी को लोग बेवकूफी कहने लगे हैं। पर याद रखो, जिस दिन सत्य का न्याय होगा, उस दिन सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी।
उस दिन दौलत काम नहीं आएगी, रुतबा काम नहीं आएगा। बचेगा सिर्फ इंसान का कर्म। जब इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है तो उसे कोई नहीं बचा सकता, ना पहचान, ना पैसा, ना पद। उस वक्त केवल उसकी अंतरात्मा उसके सामने खड़ी होती है और तब वो खुद अपनी ही नजरों से नहीं मिल पाता। भगवान ने हर इंसान को एक अनमोल वरदान दिया है, चुनाव। हर दिन हमें चुनना होता है, सही या गलत, ईमानदारी या बेईमानी, प्यार या नफरत, माफ करना या बदला लेना। जो सही चुनाव करता है उसका जीवन भले संघर्षों से भरा हो, लेकिन अंत में उसे शांति और सुकून जरूर मिलता है। कई बार लोग सोचते हैं, मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया, फिर भी दुख क्यों मिल रहे हैं? याद रखो, यह संसार परीक्षा का स्थान है। कभी कभी पिछले जन्मों के कर्म भी इस जन्म में फल देते हैं, लेकिन अगर आज हम सजग हो जाएं, तो आने वाला जीवन अवश्य बेहतर हो सकता है। पाप का घड़ा भरने से पहले ही संभलना जरूरी है, जैसे एक डूबते जहाज में पानी रिसना शुरू हो जाए। अगर शुरू में ही उसे बाहर निकाल दो तो जहाज बच सकता है, लेकिन अनदेखा करते रहो तो एक दिन जहाज समंदर में डूब जाता है। यही हाल हमारे जीवन का है। अगर समय रहते पापों से तौबा कर ली जाए तो जीवन संभल सकता है। संत कहते हैं, सबसे बड़ा पाप यह है कि इंसान पाप को पाप मानना ही छोड़ दे। यहीं से पतन शुरू होता है। आज दुनिया में इतनी अशांति क्यों है? क्यों रिश्ते टूट रहे हैं? क्यों हर कोई बेचैन है, डिप्रेशन में डूबा है? क्योंकि पाप का बोझ आत्मा पर इतना भारी हो चुका है कि सांसें भी बोझल लगती है। अगर सच में जीवन में सुख चाहिए तो उपाय केवल एक है, कर्मों की शुद्धि। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने किसी का हक छीना? क्या मैंने लालच में आकर किसी को चोट पहुंचाई? अगर जवाब नहीं है तो समझो कि भगवान की कृपा तुम्हारे साथ है। लोग समझते हैं कि मंदिर जाकर दिया जलाने, फूल चढ़ाने से भगवान खुश हो जाएंगे। नहीं, भगवान को दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तुम्हारा शुद्ध मन, तुम्हारे सत्य कर्म। इंसान का व्यवहार ही उसकी असली पूजा है। और याद रखना, दुनिया चाहे तुम्हें कितना भी बड़ा बना दे, लेकिन अगर भगवान की नजर में तुम गिरे हुए हो तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए मैं फिर कहता हूं, पाप मत करो, किसी की बद्दुआ मत लो, ईमानदारी से जियो, सच बोलो। भले कम में जीना पड़े, लेकिन आत्मा में सुकून रहेगा। आज अगर इस बात को समझ लिया तो जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा, वरना पाप का घड़ा एक दिन जरूर खूटेगा, और जब वो खूटेगा तो पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। एक गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके आलीशान मकान के पास ही एक गरीब मोची की छोटी सी दुकान थी। वो मोची दिन भर जूते सीता, लेकिन उसके होठों पर हर समय भगवान के भजन रहते। काम चाहे कितना ही कठिन हो, पर उसके भजन से वातावरण में हमेशा मधुरता बनी रहती। सेठ ने कभी इन भजनों पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने व्यापार और ऐश्वर्य में व्यस्त था। लेकिन एक दिन जब सेठ विदेश से व्यापार करके लौटा, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। खूब धन होने पर भी उसका कोई इलाज नहीं हो पाया। देश विदेश से वैद्य, हकीम और डॉक्टर बुलाए गए, पर सब असफल रहे। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वह चल फिर तक नहीं पा रहा था। एक दिन सेठ अपने बिस्तर पर लेटा था कि तभी उसके कानों में पास की दुकान से मोची के भजन की मधुर ध्वनि आई। आज अचानक वे भजन उसे बहुत अच्छे लगे। जैसे जैसे वह सुनता गया, उसका मन हल्का होने लगा। उसे लगा मानो उसकी आत्मा परमात्मा के सान्निध्य में पहुंच रही है। कुछ देर के लिए वह अपनी बीमारी को भी भूल गया और भीतर गहरी शांति का अनुभव करने लगा। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। भजन सुनते सुनते उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। कृतज्ञता से भरकर एक दिन सेठ ने मोची को बुलाया और कहा, भाई, मेरी बीमारी का इलाज बड़े बड़े वैद्य नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजन ने मुझे जीने की शक्ति दी है। ये लो, मेरी ओर से इनाम स्वरूप 1000 रुपए स्वीकार करो। मोची पैसे पाकर खुश हुआ और घर चला गया। लेकिन उस रात उसके जीवन में अजीब मोड़ आया। वो सो नहीं पाया। उसके मन में सिर्फ यही चलता रहा कि इन पैसों को कहां छिपाऊं, क्या खरीदूं, किसमें खर्च करूं।
सोचते सोचते उसकी रात करवटों में गुजर गई। अगले दिन वह काम पर ध्यान नहीं दे पाया। भजन उसके होठों से गायब हो गए। अब उसके मन में सिर्फ पैसे का मोह बस गया। धीरे धीरे उसकी दुकानदारी भी बिगड़ने लगी। उधर सेठ की बीमारी फिर से बढ़ गई। एक दिन मोची स्वयं सेठ के घर पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, कृपा करके ये पैसे वापस ले लीजिए। इस धन ने तो मेरी शांति छीन ली, मेरा भगवान से नाता तोड़ दिया। मैं अब भजन नहीं गा पाता। इस पैसे ने मेरी आत्मा को बंधन में डाल दिया है। मुझे अब ये धन नहीं चाहिए। सेठ ने पैसे वापस ले लिए। मोची फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आया। वह काम करता, भजन गाता और परमात्मा में लीन रहता। कुछ ही समय बाद उसकी दुकान फिर चल निकली और उसके जीवन में शांति लौट आई। यह कहानी सिर्फ एक प्रसंग नहीं, बल्कि गहरा संदेश है। धन जीवन को सुखी बना सकता है, लेकिन अगर वो मन पर हावी हो जाए तो ये शांति और आनंद छीन लेता है। सच्चा सुख भक्ति, संतोष और अपने कर्तव्य में है, न कि धन के मोह में। यदि धन आए तो उसे साधन बनाए, साध्य नहीं। उसे सत्कर्मों और अच्छे कार्यों में लगाए, लेकिन अपने मन पर उसका राज न होने दे। याद रखिए, भक्ति और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको भी लगा हो कि हां, जीवन में सचमुच पाप से दूर रहना ही असली सुकून है, तो अभी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए। नीचे कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, मैं हमेशा अच्छे कर्म करूंगा। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली बातें हर दिन सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और ऐसी सच्ची बातें लाने की ताकत देगा। जय श्री कृष्णा।